So, welcome to the support session. So, आज we will not do any new topic. Rather, we will only take your queries. ठीक है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, we'll be taking only your queries. So, let us start. So, kindly raise your hands जिनकी भी queries है. ज्योति जी बताइए. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग. मैम डेट ऑफ बर्थ बताऊं? मैम हाँ, मैं डेट कब ऑफ. एक्चुअली हाँ. दो डेट ऑफ बर्थ्स हैं। एक हम्म. का तो प्रॉब्लम है कि जॉब अभी बीच में लगी थी अच्छी खासी और फिर छूट गई। एक तो ये है। और हम्म. दूसरी है कि एक जो है फीमेल, उनकी मैरिज को करीब 12-13 साल हो रहे हैं और कोई बच्चे नहीं है। चाइल्ड इश्यू है, चाइल्ड बर्थ इश्यू। इसमें बच्चे नहीं हुए हैं. आपके पास दोनों की डेट ऑफ मैम बर्थ आपकी है क्या? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आ रही है. हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रही हूँ जिस केस में बच्चा नहीं है, आपके पास दोनों जी की डेट ऑफ बर्थ है, हस्बैंड हाँ वाइफ जी, की. हाँ जी। हाँ, ओके. डेट ऑफ बर्थ तो दोनों की है। तो जो भी है, फर्स्ट वी विल टेक एनी वन. ठीक है. फिर बाद में ओके, देखेंगे दूसरी ले सकते हैं कि नहीं. लेट अस टेक फर्स्ट. एक लेते हैं पहले, जो आपकी चॉइस है वही बताइए. चलिए मैम इनका कर दीजिए। 6/11/1985। एक्चुअली जिस केस में बेबी नहीं हुआ ना, वो बाद में करेंगे. क्योंकि अच्छा। अभी हमने मैरिज कंपैटिबिलिटी चाइल्ड वाला पार्ट कवर ही नहीं किया है ना. हाँ जी, हाँ सो जी, हाँ वील जी। डू इट इन अ डे और टू एंड तब डिस्कस कर लेंगे. आप दूसरा वाला कीजिए ठीक है, पहले. ठीक है। हम्म. ये क्या है डेट ऑफ बर्थ है? 16। हाँ जी, सिक्स. 16 अक्टूबर हम्म. 2002। और बेसिक 7, डेस्टिनी 3, हम्म. ज़ोडिएक 6, MD 9 AD 1, जोडियक 6. MD 9 81. AD 1। इनके लकी नंबर्स है 1 and 3। हम्म. और मैम क्या बताना है? योग जो है वो 6 7 3 1। एक सेकेंड, नाम बताइए. नाम है दिया शुक्ला। DIYA. हाँ जी, DIY है। इनका फर्स्ट नेम 7 पे और सेकंड नेम 20 पे आ रहा है, 27 हो रहा है। एक मिनट. क्या फर्स्ट नेम? 7 हम्म. और सेकंड नेम 20, 20। हाँ जी. क्या पूछना है बताइए. मैम इनका जॉब का पूछना है। अभी जॉब कर रहे हैं? नहीं मैम, कर रही थी जैसे कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, फिर 8 महीने की जॉब, फिर अचानक से ही छूट गई जैसे ही 1 की AD स्टार्ट हुई है। हम्म. विद इन 1 वीक। ओके. और आगे क्या इसका मतलब क्या रहेगा? ये कब की एक्चुअली बात है? ये लास्ट अक्टूबर अक्टूबर नवंबर की बात है। ओके.
तो अभी कहीं ट्राई कर रहे हैं? अभी ट्राई करिए कोर्स, अभी कोर्स करिए, ऐसी कोई वो नहीं है अभी तो, मतलब जस्ट क्या अभी कोर्स पास कर रहे हैं? आउट ही किया, बीटेक किया हुआ था। और अभी हम्म। आईआईटी से एक करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही है, हम्म। जैन ओके। एआई में। हम्म। राइट। तो सच कुछ नहीं है कि अभी ही चाहिए, लेकिन मतलब ये था कि अभी अच्छी खासी जॉब थी, और पता नहीं कैसे ही छूट गई। और वन हम्म। की जैसी एडी स्टार्ट हुई, मतलब जब चेक किया तो वन की जैसी एडी स्टार्ट हुई है, तो विद इन अ वीक ये हम्म। हो गया। तो ये तो समझ वो नहीं आ रहा कि ये इस पीरियड में ऐसा क्यों हुआ। प्राइवेट प्लेसमेंट ही था ना, प्राइवेट हाँ जॉब ही जी। थी ना? हाँ हम्म। हाँ, प्राइवेट प्राइवेट, मतलब हम्म। कॉलेज से डायरेक्ट प्लेसमेंट हुई थी। तो हम्म। ये लगता है ना कि फर्स्ट जॉब थी, और ये था कि ये होता है कि भाई कंटिन्यू करेगी, और हम्म। अच्छा, मतलब एजुकेशन तो सब अच्छी है। 1-7 अभी का अभी कॉम्बिनेशन क्या बताते हैं? किसका मैम? 1-7 का कॉम्बिनेशन क्या बताते हैं? 17 का तो मैम 172 का कॉम्बिनेशन है इनका। नहीं नहीं, 1-7 का भी कॉम्बिनेशन है ना, 2 कहाँ से आ रहा है? 1-7 का कॉम्बिनेशन नहीं है क्या? मैम 17 का कॉम्बिनेशन तो इसमें नहीं दिया हुआ है। नोट्स में नहीं दिया हुआ 1-7 का कॉम्बिनेशन? मैम मैं चेक कर लेती हूँ। 17 का कॉम्बिनेशन दिया है, जिसमें कि 8 इज एब्सेंट, तो इसमें हम्म। ये गवर्नमेंट जॉब खो देंगे, ये वाला दिया हुआ है। हम्म। बस इतना ही लिखा है? नहीं, लिखा तो बहुत कुछ है। गवर्नमेंट हाँ। जॉब खो देंगे, और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, डुअल मैरिज रिलेशनशिप, और ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस हम्म। इजीली नहीं मिलेगी, फादर हम्म। को हेल्थ इश्यूज, या हम्म। फादर के साथ मिस अंडरस्टैंडिंग, और पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, हम्म। यही देखिए, लिखा हुआ है। जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे एडीएमडी से बन रहे हैं, उसको जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे आपको कैसे समझ आएगा हमारा एडीएमडी से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 1-7 का बन रहा है, 3-1 का बन रहा है, ठीक है, 1-9 का बन रहा है, 3-1-9 का बन रहा है, राइट? थ्री उसके वन बाद का तो वन मैंने, वन अच्छा, सेवन टू का बन रहा है। नहीं मैम, जैसे कि 3-1 का तो पहले भी था, क्योंकि हम्म। जो ओरिजिनल जो इनकी ग्रिड है उसमें तो लेकिन 3-1 का ही ओरिजिनल से कॉम्बिनेशन। होने से नहीं होगा ना, जो भी नंबर की एमडी या एडी आ रही है उसका इफेक्ट तो आएगा ना, तो 1 और वीक हो गया ना कंपेयर टू पहले। 1 की अच्छा। एडी आई तो क्या हुआ, 1 को उसने और वीक कर दिया। मैंने ओके। क्या कहा, कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम्स आएगा और स्पेशली जब वो 2 बार से ज्यादा आएगा तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो यहाँ पे 3 बार 1 हो गया ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो प्रॉब्लम तो देगा ही। तो तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तो आप समझोगे कैसे? मैम मैंने क्या एनालाइज कहा तो, था कि कोई भी केस स्टडी करेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन है उसका मीनिंग मुझे आप बताएंगे। अब बताइए, 3-1 क्या कह रहा है, 1-9 क्या कह रहा है, 3-1-9 क्या कह रहा है, 1-7-2 क्या कह रहा है? मैम 3-1 में तो गुड एजुकेशन, मैंने वो जो एजुकेशन और इससे फाइनेंस से रिलेटेड पार्ट है वो ही नोट किया अलग से। हाँ बताइए। 3-1 में गुड एजुकेशन है, हम्म। और 1-7-2 में कि इनके पास पैसा अच्छा होगा, फॉरेन ट्रेवल हम्म। है। हम्म। 3-1-7 में है सोसाइटी में प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट को एंजॉय करेंगे, फॉरेन ट्रेवल फिर से है। हम्म। और 3-1-6 है प्रोग्रेस आफ्टर मैरिज। हम्म। 3-7 है लीव जॉब अगेन एंड अगेन, मस्ट फॉलो स्पिरिचुअल पाथ, तभी सक्सेस मिलेगी। किसमें? 3-7 में? जी। हम्म। जब मतलब 3-7 एंड 4 अगर मिसिंग है उस टाइम में, तो 4 हम्म। मिसिंग है। हम्म। तो और जब ये जो एमडी से 3-1-9 का जो योग बन रहा है, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ हम्म। है। हम्म। तो मे भी मुझे ये लग रहा है कि 3-1-9 का जो योग बन रहा है, जो अभी जो ओरिजिनल चार्ट में नहीं है, 3-1 का है, अभी 3-1-9 का हो गया है। हम्म। राइट। उस वजह से ये प्रॉब्लम आई है क्या? बिल्कुल आई है, और 1 वीक हो रहा है। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम आई है। 1 यहाँ पे स्ट्रांग होता, बैलेंस्ड होता तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे 1 वीक हो रहा है, एक प्रॉब्लम ये है। और दूसरा प्रॉब्लम है 3-7 का जो आपने योग बताया, वो बेसिक डेस्टिनी का योग है।
3-7 का योग क्या है? बेसिक हाँ, डेस्टिनी का बेसिक योग है, वेयर डेफिनेशन। 4 इज जी एब्सेंट, जो कि जॉब जी को अगेन बता रहा है प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जी दोनों योग ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक जी। है। उस पर से आप हाँ, देखिए 9 जो है उसका नेम नंबर भी है ना? तो कहीं ना जी कहीं ये भी 319 में और कंट्रीब्यूट कर दे रहा है। ठीक जी। है। एंड 9 क्या, उसका नेम जो उसके अनलकी नंबर पे है। ठीक है, हम्म। तो नेम बैलेंसिंग तो मस्ट है ही है। प्लस अब क्या करना है आपको, 1 और 9 जो अफेक्टेड है अंतरदशा और महादशा से, 1 का वेयर करना है और कुछ 9 का वेयर करना है। ये मैम जो एमडी ये तो अभी खत्म हो जाएगी अक्टूबर में, जब इसका बर्थडे आएगा 16 अक्टूबर 26 में खत्म हो जाएगी, मतलब तो है अभी तो, तो बहुत अभी तो टाइम अभी है। अभी अभी तो टाइम है, हाँ जी। बहुत टाइम है। हाँ, अभी उसको तो 1.5 साल मतलब ये है कि जॉब अगर चाहिए तो इमीडिएट चाहिए तो भी उसको तो उसके लिए करना ही पड़ेगा ना। और अभी तो हमें सिर्फ जॉब की वजह से दिक्कत दिख रही है क्योंकि जॉब उसकी छूटी है। तो हाँ इसके हाँ वजह से और कोई प्रॉब्लम भी तो आ सकती है ना, बिकॉज द नंबर हैज बिकम वेरी वीक, 1 हैज बिकम वेरी वीक हियर, हाँ राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 और 9 का कुछ वेयर करना है उसको। ठीक है। और जैसे हमने रेमेडीज की है कि बैलेंस्ड नंबर के लिए या वीक नंबर के लिए क्या है, हम हम्म। डोनेशन एमडी एडी में कर सकते हैं। तो अभी एडी चल रही है तो डोनेशन 1 के भी कर सकते हैं, 9 के भी कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन मंत्र। तो जितनी भी रेमेडीज हमने डिस्कस की है क्लास में, अकॉर्डिंगली आप उसको रेमेडीज दे सकते हैं, 1 और 9 की पर्टिकुलरली। ओके, तो मैम बच्चे तो ये मंत्र नहीं करेंगे, हाँ डोनेशन उसके हाथ से करा सकते हैं। बच्चे नहीं करेंगे तो उनकी चॉइस है, फिर उनके लेकिन मैम, पेरेंट्स संकल्प लेके कर सकते हैं। ओके मैम, ये तो वीक नंबर्स में अगर एडीएमडी आती है तो भी डोनेशन कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। एमडीएडी में कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, ये जो इनका आपने एक बताया था कि नेम जो है, अभी हालांकि पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने हम्म। कहा था कि जिया, दिया और रिया, ये जो छोटे नाम है, इनके लिए आपके कहते कि अगर ये भी है नहीं, मतलब छोटे नामों के लिए अगर जो भी नंबर आ रहा है तो वो आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो वो ठीक है, तो जैसे इसके दिया लिए। के केस में तो फिर भी कर सकते हैं, DEEYA या समथिंग लाइक दैट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इनका हाँ, नेम वैसे लकी नंबर 1 और 3 है, तो 1 पे कर सकते हैं आप नेम को। 1 पे कर सकते हैं हम्म। स्ट्रॉन्ग, हम्म। थोड़ा सन को हाँ, स्ट्रॉन्ग, इसमें इनके करेक्ट। केस में सन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, मतलब आगे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, सन को स्ट्रांग रखना है। ओके, क्योंकि 9 की अब एमडी तो बहुत टाइम बाद आएगी, अब एडी ही आएगी, जो भी अगर एक साल के लिए आएगी तो बीच में, हम्म। हम्म। तो इस केस में सन को स्ट्रॉन्ग कर दें। राइट। और 3 क्योंकि से इनके पास 7। देखिए ऑप्शन दो ही है, 1 और 3। जी। ठीक है। 3 यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट 3 में। तो इसीलिए हम वो कर सकते हैं, 1 पे ही चूज करेंगे, 1 वैसे भी उनका वीक है। सो वी विल टेक 1 फॉर नेम नंबर। और मैम, जो आपने जो 3-7 जो बताया था, ये जो बेसिक डेस्टिनी से भी मेन आ रहा है, और 3-7 में हम्म। हम्म। ये लीव जॉब अगेन एंड अगेन, तो इसमें जो कल आपने मिल्क का बताया था, केसर और हाँ। हल्दी वाला मिल्क, वो भी हाँ, मतलब थोड़ा करेक्ट। थोड़ा टाइम के बाद ये कर सकते हैं, एक रेमेडी बिल्कुल थ्री बिल्कुल। सेवन के लिए, बेटरमेंट के जी लिए। जी और जी मैम, बिल्कुल। ये 5 का स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लीव जॉब अगेन एंड अगेन, तो मतलब स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है करेक्ट। इसमें, करेक्ट तो करेक्ट। 5 को हाँ, मैम, तो 5 का आप कुछ 5 को किया भी तो। इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, 5 की रेमेडी भी 5 का कुछ वेयर करा सकते हैं। मणि। ठीक है। 5 हाँ। की मणि भी वेयर करा सकते हैं, बाकी 1 की और 9 की वेयर करनी है। ओके मैम, 9 का तो फिर मैम, फिर 4 की भी करनी, नहीं नहीं, 4 की फिर जरूरत नहीं है ना। नहीं, 4 की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है मैम। तो इनका नेम नंबर 1 पे करना है, और 5 की मनी वियर करनी है, या 5 का कुछ और भी कर सकते हैं। नहीं, मनी मनी वुड बी बेटर, ओके। क्योंकि लाइफ लॉन्ग वेयर करना है। अच्छा। ठीक है। और मैम, 1 के लिए जो इनको वैसे रेमेडी है, जैसे कि गायत्री मंत्र वगैरह के लिए तो बच्चों को बोल ही सकते हैं कि आप थोड़े हाँ, टाइम बिल्कुल तक बिल्कुल। डेली डेली बिल्कुल। चैंट करें तो जी जी। वो ठीक है। और थोड़ा डोनेशन कर सकते हैं इस एडी जी वाले एडीओएमडी के पीरियड जी। में। राइट। जी। राइट। ओके ओके, थैंक ठीक यू है। मैम। तो मतलब ओके। मैम, मतलब ये जो वैसे मैं थोड़ा थोड़ा सा समझ तो पा रही हूँ, ये 319 की वजह से हुआ है।
और जो इनका जो 319 की एक्टिव। वजह से हुआ है, और इसका बेसिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन 7 3 है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया पहले, जब भी हमने डिस्कस किया कोई भी अगर कॉम्बिनेशन खराब है, हमने क्या कहा, उससे रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम तब आएगी जब भी उसकी एमडीएडी आती है। तो अब 7 और 3 दोनों ही बेसिक डेस्टिनी जो बैठे हैं, दैट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर ऑफ द चार्ट। जी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड नंबर ऑफ द चार्ट, राइट। तो जब सबसे हम्म। ज्यादा इम्पैक्टेड नंबर है तो वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। बिल्कुल ठीक मैम। है, तो राइट। 7 और 3 की हमेशा ही रेमेडी करनी है? हाँ, कुछ ना कुछ अगर करते हैं, जैसे मैंने देखिए पहले भी बताया, बेसिक डेस्टिनी, एमडीएडी, ये 4 नंबर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट देते हैं। तो इन चारों का अगर आप कुछ वियर करके रख ले, सो इट गिव्स जी। यू गुड रिजल्ट्स ऑलवेज। ओके। ठीक है। तो ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और है। थ्री जस्ट सेवन गिव मी फोर वन, जस्ट गिव मी सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, ज्योति जी क्या कह रहे हैं? मैम ये कह रही थी कि 3 7 का जैसे ये योग है, उसमें जॉब का ये कि अगेन एंड अगेन मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसमें 4 को भी एक्टिवेट करना चाहिए नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो और नहीं की करना जरूरत नहीं है, आप चाहिए। बल्कि 3 और 7 को स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, 3 या 7 दोनों में से कोई एक को स्ट्रॉन्ग रखिए, सो दैट विल हेल्प यू। जी। ओके, तो मैम 3 को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? मतलब कुछ आप वेयर कर लेंगे, अभी आपका अच्छा। बैलेंस, सॉरी, आपका पावरफुल नंबर है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कोई भी नंबर आपकी लाइफ में उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों है। व्हेन वी आर वेयरिंग समथिंग, हम कुछ पहन रहे हैं, तो हम पॉजिटिव्स को ज्यादा लेके आ रहे हैं, नेगेटिव्स नहीं ला रहे हैं उस केस में, है अच्छा ना। मैम, हाँ वो तो मैम ठीक है, लेकिन ये जो 3 का है, इसमें जो वो बहुत मुझे वो लगता है पावरफुल रेमेडी जो लग रही है कि आप किसी गुरु या स्पिरिचुअल पाथ को आप अगर वो कर लेते, फॉलो राइट। कर लेते, तो वो बहुत आपको हेल्प हाँ, तो करेगा। उस केस में वैसे भी 3 और 7 दोनों ही जी स्पिरिचुअलिज्म, जी। रिलीजियस होने का बिल्कुल नंबर है ही ऑलरेडी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, और ये एक चीज और मैं बताती हूँ, अभी तो हमने 81 कॉम्बिनेशंस नहीं किए, लेकिन 3 और 7 का कॉम्बिनेशन हमेशा एक ऐसा कॉम्बिनेशन माना गया है जो मॉनिटरी वाइज आपको ज्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस नहीं देता है। अच्छा। ओके। हाँ, हम्म। तो ये जो लाइफ में इशू है, जॉब छूटने की या मॉनिटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये बीच बीच में आती ही रहेगी बिकॉज ऑफ द 7 3 कॉम्बिनेशन। तो ओके इस ओके केस में आपको एक को स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, कुछ वेयर करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके, थैंक। चलिए। नो प्रॉब्लम सुषमा जी। प्रशांत जी अनम्यूट। थैंक यू मैडम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग। मैं जो केस स्टडी कर रहा था, तो उसके बारे हम्म। में मुझे पूछना था। क्या मैं उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ दे सकता हाँ हूँ? जी, बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ है 7th of April हम्म। 1979। बेसिक 7, डेस्टिनी 1, हम्म। MD 7 की चल रही है। हम्म। फिलहाल AD 4 की चल रही है। हम्म। मगर ये अप्रैल अभी 1 महीना दूरी है, तो मैंने दूसरा AD भी निकाला हुआ है जो 2 की है, उसके बाद जो आने वाली है 1 महीने बाद। ठीक है। और जोडियाक जो है वो 9 है। हम्म।
और कुछ लगेगा मैम? पर्सनल ईयर निकाला है आपने? जी, पर्सनल ईयर 1 है। मैडम एडी मैंने 9 की बताई है। 4 की नहीं बताई थी अभी आपने? अब 4 की नहीं, एडी मैंने 9 की बताई है। एक सेकंड। और उसके बाद आपने क्या कहा, उसके बाद कौन सी आएगी? उसके बाद जो आने वाली है वो 2 की है। अच्छा, 9/2। ठीक है। जी। हाँ। अच्छा मैडम, इनको जो इश्यूज अभी जो आ रहे हैं, नाम क्या है? वो ये है कि अवंतिका, AVANTIKA, हाँ। जो 21 पे आता है। और लास्ट नेम है भावसार, BHAVSAR। हाँ। टोटल है 20 और 25, सॉरी 5 नंबर टोटल आ रहे हैं। जी। अब इनको जो इश्यूज आ रहे हैं फिलहाल, वो हेल्थ के इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। हेल्थ इन अ वे की जॉइंट पेन्स और बॉडी पेन बहुत बहुत ज्यादा है। और हम्म। एग्रेसिव, एग्रेसिव बहुत बहुत ज्यादा है। और जैसे ऑफिस रिलेटेड काम हो या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू फैमिली ऑल्सो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये तीनों बहुत ज्यादा फैक्टर में है। क्या बताया आपने? एग्रेसिव, जॉइंट पेन्स और एग्रेसिव जॉइंट पेन्स और काफी कंफ्यूजन, मतलब जो काम पहले पता है कि कैसे करना है या कर चुके हैं, ऑफिस रिलेटेड हो या घर रिलेटेड हो, तो उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं और गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर अगर ऑफिस में तो ऐसे नहीं चला, तो गलती अगर ज्यादा हो जाए तो फिर कोई दो बात बोल भी दे तो सामने एग्रेसिव भी बंदा हो जाता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द मिस्टेक, ऐसा जो होता है ना वो। राइट। देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। पहली जी। बात तो ये है कि डेस्टिनीज 1। ठीक है। हम्म। डेस्टिनीज 1 तो अभी 1 ही उनका एक्टिव नंबर है ना? जी। बिकॉज जी। 79 बॉर्न है, तो ही हैज ऑलरेडी reached, means he's crossed his age of 33-34 years. सो 1 नंबर जी। आपको एग्रेशन करेज तो देता ही देता है। उसके साथ आप देखिए एडी इज कमिंग टू 9। सो 1-9 का जो जी। कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपको और ज्यादा करेज एंड एग्रेशन दे रहा है, बिकॉज 9 नंबर इज नोन फॉर इट्स एग्रेशन ओनली। ठीक है, करेक्ट। जोडियक तो 9 है ही, और 79 करेक्ट। का 9 है, और फिर अंतरदशा भी आ गई, तो अंतरदशा महादशा से जो नंबर आएगा वो आपको बहुत ज्यादा उस नंबर की आपको चीजें दिखेंगी। तो 9 करेक्ट। अपने आप में करेज एंड एग्रेशन दे रहा है, प्लस 1-9 का कॉम्बिनेशन भी दे रहा है। ठीक है। जी। उसके साथ साथ सिंस मल्टीपल 9 इज देयर नाउ, सो इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, नंबर ओके। 9 गिव्स यू कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑल्सो एट टाइम्स। ठीक है। जी। मतलब दिमाग में स्थिरता कई बार नहीं रहती है 9 नंबर वालों की, या नंबर 9 जहाँ पे मल्टीपल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज करेक्ट। अर्लियर इट वॉज अ बैलेंस्ड नंबर। जी। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं, चलो जोडियाक भी था, तो नाउ इट हैज बिकम अ वेरी वीक नंबर, 9। करेक्ट। करेक्ट।
अच्छा, उसके साथ साथ 9 4 जो है वो बंधन योग बन रहा है, जो आपको जॉइंट पेन्स और ये सारे हेल्थ इश्यूज दे ही रहा है। यस। ठीक है, सो बंधन योग भी दिख रहा है हमें इसमें। एंड वन मोर थिंग इज मल्टीपल 7 में MD 7 की आ करेक्ट। रही है, बेसिक 7 है और MD 7 की आ रही है। सो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ रहा है नंबर 7 का, क्योंकि ओवर पावर्ड हो गया 7 अभी। ठीक है, यस। 7 इज ओवर पावर्ड एंड मैंने बार बार कहा कि 7 जब तक हमारे ग्रेड में एक बार रहता है इट इज वेरी गुड, द मोमेंट इट बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, राइट। सो ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम मल्टीपल 7 ऑल्सो। ठीक यस। है, सो आपके तीनों चीजें आई थिंक सॉर्ट आउट हो गई हैं, जॉइंट पेन्स, एग्रेसिव, कंफ्यूज्ड। वन मोर थिंग इज कि सिंस उनकी अंतर्दशा 9 की अभी, तो वो अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाएगी। और 9 और जो नेम नंबर 5 है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 9 के साथ जब 5 मिलेगा तो आग बबूला हो जाएगा पर्सन, उसका पारा बिल्कुल हाई हो जाएगा। आई होप यू ऑल रिमेम्बर हाँ। ये चीज मैंने कही थी। यस यस यस। यस, ये ठीक है, सारे मैंने निकाले भी और तो पढ़े भी। जी। 5 नेम नंबर है ही उसका ऑलरेडी, और 9 का इफेक्ट ज्यादा आ गया इस पीरियड में। सो इज गेटिंग जी। मोर एग्रेसिव नाउ, गुस्सा भी बहुत आता होगा, बात बात पे गुस्सा आता होगा। ठीक है, यस। तो दिस इज ऑल्सो शोइंग इट्स इम्पैक्ट द नेम नंबर। ठीक ओके। है, तो नेम नंबर वैसे भी 5, इट इज नॉट एट हिज लकी नंबर, वो तो कोई डाउट है ही नहीं, उसका लकी नंबर तो जी। 5 है ही नहीं। ठीक है, उसका नंबर, दूसरी लकी बात नंबर वन ये और है, थ्री है। हाँ दूसरी बात ये है कि सिंस नेम नंबर इज एट 5, वो 9 के साथ जब इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है इस पीरियड में, बिकॉज अंतरदशा इज 9, तो वो और एग्रेशन क्रिएट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है पर्सन को। राइट। क्लियर? जी। ये इवैल्यूएशन मैंने किया था और मैंने जितना आपने पढ़ाया उस पर जितना ही मैंने स्टडी किया, तो उससे मैंने देखा कि आपने बताया कि बंधन योग के लिए जैसे आपने बोला था कि हॉस्पिटल की कैंटीन में कुछ खाना, हम्म। आपने बताया था कि कोई ब्लैक कलर की ड्रिंक हो जो हॉस्पिटल के टॉयलेट में फ्लश करो करेक्ट। और बोलो करेक्ट। कि मेरी हेल्थ सही रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। जी। तो ये चीजें आपने मुझे बोली थी जो ये उनको बोलने से पहले मैंने सोचा मैं आपको एक बार बताऊं कि मैंने ये सोचा है उनको राइट। बताने के लिए। राइट, तो उनका और जो है, हमें 5 को क्रिएट करना है, बट नॉट थ्रू नेम, थ्रू सम रेमेडी, लाइक कुछ वियर करें और साथ में वो अपना, जैसे मैंने हॉस्पिटल के कैंटीन में ऐसे कोल्ड ड्रिंक लेके फ्लश करने बोला, वो करना है। नेम नंबर तो उनके लकी नंबर पे ही जाएगा, इधर 1 और 3 पे। ठीक है, जी। सो जी। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं अभी वो, व्हाट इज हिज वर्क प्रोफाइल? शी इज वर्किंग एज एन अंडर राइटर ओके। in an American bank. She is in India only. हम्म। ये मेरी वाइफ का है। हम्म। और वो बट शी इज वर्किंग फॉर JP Morgan. ओके। सो क्या होता है व्हेन यू वर्क फॉर बैंक्स एंड स्पेशली US बैंक्स, इट रिक्वायर्स यू टू बी मोर स्पेसिफिक। रूल्स राइट, रेगुलेशंस बहुत अलग है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स मतलब डिफरेंट है। टू द डॉट स्पेसिफिक होना चाहिए, जो वो थी ऑलवेज, जो अभी भी है, बट अभी उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है वही एक्यूरेसी से काम करने में। और कम्युनिकेशन खराब होने की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है ओवरऑल ऑन ऑफिस वर्क। बहुत चिड़चिड़ापन भी दिख रहा होगा। यस, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज इट इज सुपर सुपर एग्रेसिव। राइट। तो कंफ्यूज भी इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हमको पता है कि वो नेचर नहीं है, उनको भी पता है वो नेचर नहीं है, मगर ऐसा हो जाता है तो पब्लिक कंफ्यूज होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा हम्म। आदमी ये हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। हम्म। हम्म। सो इनको सपोर्ट करने के लिए मुझे वही जानना था। हमने 7 की रेमेडीज तो हमने देखी, और जैसे आपने बोला कि 5 का कुछ वेयर करना चाहिए, सो या उनको क्या और वेयर करना होगा अपार्ट फ्रॉम दिस रेमेडीज ऑफ हॉस्पिटल। 5 की मनी वेयर कर सकते हैं। राइट, 5 ओके। की मनी वेयर कर सकते हैं, 7 का भी कुछ वेयर करेंगे, क्योंकि 7 की MD भी है और 7 उनका बेसिक नंबर भी है। ठीक है, 7 की भी टेटू मनी वेयर मनी। कर सकते हैं। और उनको जी। जब इनकी 8 की महादशा आएगी, अभी 7 की कब तक चलेगी? 31 तक, 2031 तक।
25 से तो ही शुरू यू नीड टू टेक केयर ऑफ हर जॉइंट पेन्स नाउ ओनली, क्योंकि जब 8 की महादशा आएगी जॉइंट पेन्स बढ़ने के चांसेस अगर अभी से उसको प्रॉपर केयर ना लिया जाए, बिकॉज ओके सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंट पेन्स। राइट ठीक है, तो इसीलिए अभी से इसको टेक केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो हो जाएगा लेकिन बाद में जब जी सैटर्न का पीरियड आ जाएगा फिर हो जाना ठीक केयर मतलब टेक केयर करना उतना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो नंबर ही सपोर्टिव है उस चीज के लिए, जॉइंट पेन्स देने के लिए। ठीक है, जी तो अभी बेसिकली जी 5 की मणि पहननी है, 7 की मणि पहननी है। जी ठीक है, और 9 का कुछ पेयर करना, या तो वो मणि पहन ले या फिर वो पहन ले क्रिस्टल, रेड एवेंचुरिन क्रिस्टल पहन ले। ठीक है, ओके या फिर 9 की मणि पहन ले। जी। सो मैडम अगर ये 9 की, लेकिन अभी समझो ये अप्रैल में 9 की एडी खत्म हो जाएगी और फिर 2 की लगेगी। सो 2 का हाँ, तो अप्रैल फिर से क्या 9 का इम्पैक्ट नहीं पड़। करें, अभी 9 का ना करें कुछ। ठीक है, हाँ तो फिर 2 की उस टाइम पे इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है टू रिलेटेड, है ना, हम्म जैसे स्लोनेस हो गई या कोई तरह का हम्म सेटबैक लग रहा हो, कोई डिप्रेशन आ रहा हो बीच में, तो वेयर करेंगे 2 का, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर 2 4 का कॉम्बिनेशन काफी खराब माना जाता है। ठीक जी है, जी तो इसलिए 2 की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल फॉर्म में आएगा, बैलेंस्ड रहेगा, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम एज सच। यस राइट, ठीक है, तो अभी 9 का करेक्ट। रहने दीजिए, लीव फॉर 9। 7 एंड 5 का वेयर करा दीजिए। 7 और 5 और जी। जैसे आपने कल समझाया था, 7 का जो रेमेडी आपने हमें सिखाया था मैडम, तो उसके अंदर अभी ये ओवर पावर्ड है, तो लाल किताब की कोई एक रेमेडी जो हाँ, है, लाल किताब की रेमेडी कर सकते हैं 7 की, बिल्कुल। और ये शुक्ल पक्ष से ही शुरू करेंगे ना। राइट, राइट। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है 7 के लिए। ठीक है, मनी वेयर कर सकते हैं, साथ में लाल किताब रेमेडी कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, डोनेशन कर सकते यस हैं। ये सारे ही ऑप्शंस आपके पास हैं। अब इसमें से वेयर तो मेरे हिसाब से व्हाट आई फील वेयरिंग इज कंपलसरी एक तरह से, क्योंकि वो आपको इमीडिएट टेक केयर करना शुरू कर देती है। ठीक है, जी और जहां तक डोनेशन की बात है, डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोनेशन में ये प्रॉब्लम होता है, ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ प्रॉब्लम ही हो जाती है, 1 वीक किया, 2 वीक किया, फिर एक वीक छूट गया, तो वहां पे क्या है ना, जब तक कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं होती उसका रिजल्ट नहीं आता। पहले तो डोनेशन का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, बट इट विल कम जी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो करेक्ट उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी रेक्टिफिकेशन मंत्र या लाल किताब में से कोई एक रेमेडी साथ में और ले लीजिए जो कंफर्टेबल हो आपको। जी। और जनरल रेमेडीज में डोनेशन के अलावा और भी जनरल रेमेडी कोई कर सकते हैं या कोई और एक ही कुछ जनरल नहीं करना रेमेडी। है, दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ओके देखिए, रेमेडी ओके हमेशा उतनी कीजिए जितनी आप कर सके आगे तक। आपने शुरू तो कर राइट दी 4 रेमेडी, और फिर 1 महीने बाद आप एक एक भी नहीं कर रहे हो, सो इट इज ऑफ नो यूज। इसलिए मेरा ये मानना है कि रेमेडी जितनी कम करें उतना बेटर है, लेकिन उसे कंटिन्यू करते रहें, देन इट विल गिव यू करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, अगर करेक्ट मान लो आप कुछ नहीं भी करके सिर्फ एक मणि भी पहन लोगे ना, एंड पहने रहोगे, तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स, लेकिन सिंस अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ह्यूज नंबर ऑफ सेवेंस आर देयर। ठीक है, ओवर जी पावर्ड 4 बार आ गया है, तो इसीलिए 2 जी रेमेडी मस्ट है, एक तो मनी वेयर करो और साथ में कोई, चाहे लाल किताब कर लो, चाहे रेक्टिफिकेशन कर लो, चाहे डोनेशन कर लो। ठीक है, दैट इज योर जी। चॉइस। ओके मैडम। तो ठीक है, और एक एक जो मुझे लगा कि पॉसिबल हो सकता है शायद इजी, जो आपने बताया था 43 गार्लिक क्लव्स हाँ हाँ पील हाँ करके हाँ टॉयलेट हाँ, में जो एक you एक can रोज do कर that. सकते हैं। Right. That will take hardly 2 minutes every day. आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल, हाँ, बिकॉज उनकी शिफ्ट चेंज होती थी एज पर यूएस, दे हैव टू वर्क इन शिफ्ट्स एंड sometimes they have to go late in the night also, 1 in the night also, or 10 in the night also. So अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर भी होगा हमारे लिए। सो राइट। इसमें जो ग्लव्स होते हैं वो पहले से पील हाँ, करके पहले से पील करके टॉयलेट। आप रख सकते हैं, एक बॉक्स में रख सकते हैं उसको। ओके मैडम ओके। तो वो हम करेंगे, ओम केम केतवाय नमः बोल जी के जी। उसको जो है वो फ्लश करना है। राइट, तो ये, राइट। उसके अलावा जी। और कुछ आप बोलना नहीं, चाहेंगे। नथिंग नथिंग, दिस इज ओके मोर देन अब इनफ। खाली, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार ये बोलने के लिए मैडम। और खाली एक चीज मुझे आपको पूछनी थी
वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे ऑलरेडी बता दिया है उसका आंसर। मेरे बेटे का जो नाम हमको करना था अपने अकाउंट पे, कल मेरी मीटिंग है उसकी गैजेट ऑफिस में, तो मैंने बोला कि एक बार आपको दिखाई दूं ताकि कंफर्म हो जाए कि ये मैं नाम फॉर फ्यूचर एवर रख रहा हूँ। अच्छा, बट एक मिनट,